अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं हारून रफ़ीक और आप देख रहे हैं होशियारियां। दोस्तों, ज़िंदगी में किसी को मंजिल मिल जाती है और किसी को सिर्फ गर्दे सफ़र। जो फ़र्क है वो ख्वाब का है। ये जो आज आप तरक्की देखते हैं, ये सारी उन ख्वाबों का शाखसाना है जो किसी न किसी ने कहीं ना कहीं कभी ना कभी देखे थे। अगर आप ख्वाब देखते हैं तो वही ख्वाब उम्मीद बनते हैं, उम्मीद फ़ैसला बनती है और फ़ैसला जिद्दोजहद। लेकिन जिद्दोजहद के इस सफ़र में बहुत से लोग आधे रास्ते में आके नाउम्मीद हो जाते और वापस लौट जाते हैं। लेकिन एक बात याद रखें कि वापसी का रास्ता भी उतना ही है जितना मंजिल तक का रास्ता। फ़र्क सिर्फ ये है कि आपके पास गर्दे सफ़र रह जाती और जो आगे बढ़ जाता है उसे मंजिल मिल जाती। आइए इसके साथ ही शुरू करते हैं आज का शो। आपको लेके चलते हैं मोहल्ला होशियारपुरा में और देखते हैं वहाँ इस वक्त क्या हालात हैं। इधर आ बे, इधर आ। जी जनाब, ये जूता उठा, इसको अच्छी तरह जरा पॉलिश करके लेके आ। आज के बाद मोहल्ले में वो होगा जो मैं कहूंगा। सर वाह, अब नहीं वो काम चलेंगे यहाँ। मोहल्ले वालों ने तेरे भाई को सदर चुन लिया। शेरदिल साहब, आपको तो हम शुरू से ही बहुत पसंद करते हैं। हम तो चाहते थे कि आप सदर बन जाएं। मोहल्ले में वो होगा बाबू। अब आहिस्ता आहिस्ता ये देखना आने शुरू होंगे। ये भी सारे घरों में बड़े हुए हैं, डरे हुए। अच्छा भाई, डरना चाहिए, क्या वजाहत है, क्या हशमत है। अच्छा ये बताइए, आप अपनी कसरत कहाँ करते हैं, क्योंकि आपकी बॉडी बड़ी शानदार बनी हुई है। ये कुछ नहीं, खुश खुराक की। खुश खुराकी है। अच्छा, खुश खुराक की, अच्छी खुराक खानी। हाँ बीवी को जो ऑर्डर लगा दूं, हाँ, सो के उठूं, रेडी। शेरदिल साहिब, आप एमएनए का इलेक्शन लड़े, हम चारों लोगों के वोट आपको ही मिलेंगे। तेरी भी अब गुफ्तगू में चेंज आया शेरदिल साहब। तुम कैसे नहीं वोट दोगे? रहना नहीं यहाँ। हम सब नारे लगाएंगे आपके जुलूस में, आगे आगे मैं नारे लगाऊंगा। लेकिन मेरा तो वोट यहाँ का नहीं बना हुआ शेरदिल साहब। तो मैं तुझे समझता भी तो कख नहीं ना। अच्छा शेरदिल साहब, भाभी के हाथ की चाय तो हमें पिलाएं, आप बातों में ही ना हमें टरखा दें आप। तुझे पिलाऊं? वो तेरी भाई चाहे तो ARY पूरी नहीं कर सका। बस सुल्ताना, जी क्या कर रही है अंदर? जी हुक्म सरताज। तमीज बताऊं तुझे, तुझे इस बात का नहीं पता मैं यहाँ बैठा हूँ और तय अंदर पर सारा सारा दिन ये फोन पे बात करे अपने बहन भाइयों से। अच्छा, आज के बाद तेरा टेलीफोन बंद। जी सरताज। समझ गई? तेरी कोई माँ बहन भाई इस घर में आया, मैं उसकी टांगे तोड़ दूंगा। और एक बात जेन में रखियो, जी मेरी वालदा मोहतरमा आ रही इस घर में, उसको 3 टाइम रोटी टाइम से देनी, जी चाय टाइम से देनी। उसका रोटी कपड़ा चाय हर चीज जूती तक तेरे जिम्मे है। जी 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 इसमें कोई हुक्म अदुल्ली हुई फिर शेर दिल को तो जानती। जी हुक्म की पकावा आज? बस जो तेरा दिल करता अच्छी सी चीज बनाते ना, पता मेरी जो जो चीजें मैं खाऊं, जो तुसी ऑर्डर लाओगे वही पकाना है ना मैं कार। ये तने पता है मेरी क्या हॉबी है। मेरी हॉबी के मुताबिक खाने बना। हॉबी के मुताबिक। क्या बात, इंग्लिश कितनी अच्छी बोल रहे हैं। जैसे है खाना हॉबी ही हो सकती है। यहाँ खड़ी जी दबाओ जा। जी भाई शेरदी दोबारा पॉलिश कर दें। क्यों मैम? अच्छा, उसके पास भी एक ही ग्राहक है। तुम्हारे पास जूता ही कोई नहीं ठीक करने के लिए, एक पड़ा है। खैर, हाँ जी, ये भी मेरा अपना है जनाब। ये भी इसने इसलिए रखा जब सही काम नहीं ना करता, यही पढ़ते हैं इसको। अच्छा, जो इनके हालात हैं, मुझे लगता है कि अगले साल नोबेल इनाम भी मिल जाएगा शायद। जी मिलना चाहिए आपको, नोबेल प्राइज मिलना चाहिए। वाह, इज्जत माब जनाब मोहतरम मुकर्रमी, जिले इलाही तेरा बाप कहेगा। वो किसी और एपिसोड में कहते हैं आपको। अच्छा आज जूना नजर नहीं आ रहा भाई। अरे मैं मर गया। ओए हाय, ओ बेगम छड़ दे, ओ तेरी मेहरबानी है। ये क्या हुआ? बेगम को ट्री ओनू। अब जूने की बीवी मारती है उसे? हाँ जी। जूने, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम जी, की हाल है जी? ठीक हो? यार बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। सदर साहब साडी बुढ़ी सानू मार दी है, मेहरबानी। तो बेटे जब मेरी मारती थी तो किसी ने कोई एहतजाज करा, कोई टायरों को आग लगाई यहाँ? नहीं ऐसे हुण सदर नूं ही कहना जी, होर किनू कहना असी? भाई वाह जूने, तुम्हारा रोब दबदबा, तुम्हारा मूंछों को ताव देना, शोर मचाना कहाँ गया सब? बस जी ये वक्त दे नाल ही है सारा कुछ। जो सदर जो बदल गया तो असी नहीं बदलांगे। और यकीन कीजिए कि मोहल्ले में आने का मजा ही नहीं आ रहा। हाँ, तुसीं किसी और महल्ले चले जाओ यार। तुहानूं कोई महल्ला वाला होर दे विच। अच्छा हालात जैसे भी होने, ये बंदा मजा ही तलाश करता है। सदर साहब इल्तजा करनी सी तुहाडे अगे। बोल बे। जनाब वो मेरा मकान खाली पिया, वो किते किराए ते चढ़ा दिओ किसी नूं कह के, मेहरबानी। तुम्हारे मकान में तुम खुद नहीं रहते हो?
नहीं उतला पोर्शन में देना होना किराए ते जी। अच्छा 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 अच्छा। हाँ किसी डीलर सीलर को कहता हूँ चढ़ जाएगा, फिक्र ना करते हैं। जुने ये बताओ, हाँ जी ऊपर की मंजिल में कितने कमरे हैं? उत्ते 2 कमरे है जी, अगे बरामदा वा, किचन हैगा जी, अगे भला उत्ते छत भी है, कपड़े कुपड़े धो के ही पा सकते। क्या एंकर भी है साथ, प्रॉपर्टी का काम भी करता है? नहीं नहीं, देखो मैं जानना चाह रहा हूँ कि अगर तो सस्ता दे रहा है, अच्छा दे रहा है, हमें यहाँ आना ही होता है, तो हम यहाँ शिफ्ट हो जाते हैं। नहीं जी ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਤੇ ਅੱਲਾ ਦਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੈਗਾ, मैं को होस्ट ਨੂੰ दे सकना जी। मुझे इस मोहल्ले में नहीं रहना, मैं जहाँ हूँ ठीक हूँ। चलो यहाँ से। चलो निकलो। वाह वाह यार, इतनी बहुत respect भाई, वाह। बहुत रोबदार। देखा ही निकाला दोनों को यहाँ से। ये नॉट कहते धक्के मारता मैं इन सालों को। सुल्ताना जी सरताज। एक बात कान खोल के सुन लियो, मैं दूसरी शादी के लिए अपना रिश्ता देखने जा रहा हूँ। मैं भी ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਚੱਲਨੀ ਹੈ, मैं अपने हथी ਵਿਆਹ के लियानी ਆ। इतनी तय डाउन टू अर्थ ना हो, आई समझ। तय जा, मैं कर लूंगा, चल चल जा। तुम्हें बताऊं, बड़े बड़े रिएक्ट कर रही। शेरदिल, शेरदिल, क्या होगा? हम आए हैं भाई आपके मोहल्ले में, क्या हाल है? आज तो अच्छा खासा सो गए। भाई यहाँ वो साबिक सदर और वो खड़ा था। कौन खड़ा था? जूना कहाँ गए? अभी मैं आया हूँ भाई, यहाँ कोई भी नहीं खड़ा था। ओ यार, भी तैं भी थोड़ी देर पहले मैंने कह रहा था तेरी बॉडी बड़ी बन रही, कुछ कर रहा। और कौन सी पार्टी? यही भी तूने मुझे कहा कि मैं तेरे जलसे में नारे लगाऊंगा, पैसे भी लगाऊं, तक कोमे में तो नहीं चला गया। अस्तगफिरुल्लाह। किसके जलसे में पैसे लगाऊंगा मैं? ओ यार, इसने भी कहा, तने भी कहा कि भी बड़ा तेरा जहो जलाल होगा, ये कह रहा था तने अवार्ड देवेंगे। वो जूना मैंने कह के गया कि मेरा मकान चढ़ा दो। जूना तो अभी आया ही नहीं, हम तो अभी तो शो शुरू हुआ है। यार मैं कसम उठा रहा हूँ, यहाँ जूना नू करके खड़ा था। शेरदिल, तुम्हारा लगता है दिमाग घूम गया है। ओ यार नहीं दिमाग को, वो साबिक सदर जो है उसने मेरे से आके यहाँ इजाजत ली है, नू करके करा मेरे से। साबिक सदर कैसे हो गया वो तुम्हारे मोहल्ले का सदर है भाई। ओ यार कितने हैवी ख्वाब देख बैठे हैं। यानी वो जनानी शनानी मुझे वैसे ही पीटेगी? मुझे नहीं पता क्या मतलब, कैसी है भाभी? मैंने दूसरी शादी कर रहा हूँ मैं। दूसरी शादी? हाँ वे केड़ा दूजा ਵਿਆਹ ਕਰਨ ਲੱਗਾ ਹੈ? बहुत वे किदा खाना खराब होया है? कौन ਕਰਨ ਲੱਗਾ ਵੇ दूजा ਵਿਆਹ? इज्जत मिली है ना शो में, हाँ। ये कर रहा। ਇਹ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੈ ਭਲਾ ਕਰਨ वाली? भाई मैं नहीं कर रहा, किसने मैंने कहा? कहा, मेरे सामने कहा, मैं यहाँ सोया हुआ था। ਤੇ ਵੈਸੇ ਅੱਜ ਤੂੰ किस ਚੱਕਰਾਂ 'ਚ ਰੌਲਾ ਪਾਣ ਡਿਆ ਬਾਹਰ ਖਲੋ ਕੇ? अच्छा नहीं लगता। ਕੀ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ? आपके शौहर हैं, उनके साथ आप अच्छा, ये 10 तेरा लो टेम्पो जो है ना, ये पिटवावे मुझे। अच्छा ये बताएं कि आज रात ये बाहर क्यों सोए हैं? ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੀ ਬੇਬੇ ਨੇ ਇੱਥੇ ਆਣਾ ਤੇ ਕੁਝ ਅਰਸਾ ਇੱਥੇ ਹੀ ਰਹੇਗੀ। ਇੱਕ ਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਮਰਾ ਹੈ। ओह, ਖਬਰਦਾਰ ਜੇ ਤੇਰੀ ਮਾਂ ਇੱਥੇ ਆਈ ਤੇ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਹੀ। ਮੈਨੂੰ ਕੀ? अच्छा एक कमरा तो नहीं लगता, घर तो आपका देखने में अंदर से बहुत बड़ा लगता है। मेरी तो जिंदगी बर्बाद हो गई है। सही बात है, खुशहाली तो मेरे पे आई सारी। हाँ दानिश, ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਹਾਲ है? मैं ठीक ठाक, आप सुनाए ठीक है? मैं अगर इस मोहल्ले में रह रहा हूँ ना, जी जी। तो सिर्फ दानिश की वजह से। दानिश कुछ खाना पीना होवे कदी मैंने दस दिया करो। हाँ, चाय का अगर कुछ इंतजाम हो जाए तो मैं। सौ बिस्मिल्लाह, देसी घ्यो दा परोंठा भी नाल लेके आवां ताडी बिल्कुल वास्ते। बिल्कुल, हाँ, बहुत अच्छा इसको- लगेगा। क्या वजह है दानिश में आपको अपना बेटा नजर आता है? मां नु फोन कर वे, इधर ना आवे, मैं तैਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ही। और क्यों ना आए, उसकी माँ, उसका पूरा हक है उसके घर वे पे। तू की एदा मामा लगने? मेरे साथ क्यों हर करती गाल है? च छाल मारना है तू। दानिश दसी इन्हां नु मना क्यों नहीं करदे? दानिश मैं पंजीरी बनाई जे। दानिश है जो तेरे लिए इसके पास सिम है ना, वो मुझे अस्सलामुअलैकुम। बिस्मिल्लाह सदर साहेब। माशाल्लाह, आज तो दोनों मियाँ बीवी नहीं जच रहे। भाभी, की गल है? भाभी, हाँ जी, बादल आ रहे हैं। आउण दे, तेरे वाली आउंदा है सारे। सदर, आज मैं तुम्हें अपने दिल की बात कहूं। खुल के कहिए, खुल के कहिए। आपकी शक्ल बिल्कुल मेरे वालिद जैसी है। बाहर धूप निकली हुई है, कुछ बनाने की जरूरत नहीं है। जोड़े लेकिन हो रहे हैं आज मैं तेरे फड़ ले रंगे हाथों। सदर के दिल के साथ खेलते हुए तुम्हें शर्म नहीं आई? बर्दाश्त खत्म होगी इस मुआशरे में, बर्दाश्त। खबरदार इधर आया दे। मैं तेन एक वोट नहीं पाया, मेरे लिए तो कोई सदर नहीं। कान खोल के सुन जू ने,
खुले इस मोहल्ले में नया किराएदार आएगा, हाँ जी। वो पहले अपने कवायद मुझे चेक करवाएगा। यकीन करो मैं मकान किराए ते चढ़ाਉਣਾ ਵਾ ਮਹੱਲੇ 'ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਸਿਆਣਾ ਮੋਚੀ ਹੈਗਾ ਯਕੀਨ ਕਰੋ शुक्रिया ਇਹ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਇੱਥੇ ਬੈਠਾ ਰਹਿੰਦਾ ਟਕੇ ਦਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਸੋਚਦਾ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ वाह ਉਹ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਯਾਰ ਇਹ ਮਕਾਨ ਕਿੱਦਾਂ ਚੜੇਗਾ ਮੇਰਾ ਦੱਸ अस्सलाम वालेकुम जूना भैन ਵਾਲੇਕੁਮ ਸਲਾਮ ਆ ਵੀ ਲੱਭੇ ਆਹ ਮਕਾਨ ਦੀ ਟੈਨਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਲੈਣੀ ਹੈਗੀ ਕਿਉਂ ਜੀ ਆ ਹੁਣ ਕਿਰਾਏਦਾਰ ਤੁਹਾਡੇ ਮੈਂ ਸਾਹਮਣੇ ਲੈ ਆਇਆ ਮੈਂ ਮੁਦੱਸਰ ਸਾਹਿਬ ਇਹਦੇ ਆ ਮੁਦੱਸਰ ਨਜ਼ਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ क्या नाम है आपका? मुदस्सर ਆ ਮੁਦੱਸਰ ਹੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਉਹ ਨਿਸ਼ਾਦ ਫਰੀਦੀ ਤੇ ਕਹਿ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਇਹ ਮਦੱਸਰ ਕਹਿ ਕੇ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਐਡਾ ਮਦੱਸਰ ਨਾ ਕਰ ਤੂੰ ਮਦੱਸਰ ਸਾਹਿਬ जनाब अली ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਗੱਲ ਸੁਣਨਾ जी जी बताइए ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਹੀ ਚਲੇ ਜਾ ਮੈਂ ਇਹੀ ਵੇਖਣਾ ਕਿ ਲੰਗੜਾ ਲੰਗੜਾ ਤੇ ਨਹੀਂ यार और यार तेने उसको घर देना है कि कुर्बानी करनी है? ਯਾਰ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਘਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਬੰਦਾ ਲੰਗੜਾ ਹੀ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਧਮਾਲਾ ਹੀ ਪਾਉਂਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ ਮਦੱਸਰ ਸਾਹਿਬ ਪਹਿਲੇ ਕਿੱਥੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ डिफेंस सेक्टर तो फिर डिफेंस का माहौल भी तो ठीक ना हुआ। ਦੱਸੜ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਰ ਸਹੂਲਤ ਮਿਲੇਗੀ ਇੱਥੇ। अच्छा ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਾ ਕਿ ਪਾਣੀ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਲਰਜੀ ਹੈ, ਨਹਾਉਂਦੇ ਨਹੀਂ ਕਈ ਕਈ ਸਾਲ ਤੁਸੀਂ, ਇੱਥੇ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਪਾਣੀ ਜੁੱਤੀ ਸਾਫ਼ ਕਰਕੇ ਪਾ ਲੈਣੀ ਸੀ ये तो आपकी गली में आके खराब हुए हैं ਨਹੀਂ ਤੇ ये ਚਿੱਕੜ मेरा ਚ ख्याल है गाड़ी से उतर कर ये यहाँ तक नाचता आया। ਮਦੱਸਰ ਸਾਹਿਬ ਘਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ ਸ਼ਨਾਖਤੀ ਕਾਰਡ ਦੀ ਕਾਪੀ ਨਕਾਹਨਾਮਾ ਤੇ ਅੱਧਾ ਕਿਲੋ ਬਰਫੀ भाई ये सारे कागजात आपको मिल जाएंगे, सारा कुछ हो जाएगा, लेकिन मुझे घर तो दिखाएं आप। ਚਲੋ ਜੀ ਆਪਣਾ ਲੱਭਾ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਤਲਾ ਪੋਰਸ਼ਨ ਦਿਖਾ ਦਿਓ चलिए आइए दिखाइए घर दिखाइए। ਆ ਜਾਓ ਮੁਦੱਸਰ ਸਾਹਿਬ ਘਰ ਦਿਖਾ ਦਿਓ। ਨਾਲੇ ਦੇ ਇਸ਼ਾਰੇ ਮੁਹੰਮਦ ਅਲੀ ਵਾਲੇ ਆਇਆ ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਰੌਲਾ ਨਾ ਪਾਉਣਾ ਇੱਥੇ ओ यार कौन रोला डाल रहा है? ਹੋਰ ਕੀ ਹੈ तेरा दिमाग खराब है? ਵੇ ਹੌਲੀ ਬੋਲ ਮਰਨੇ ਆ ਦੇਖੋ ਦਾਨਿਸ਼ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਕਮਰਾ ਹੈ ਫੇਰ ਵੇਖੋ ਕਹਿੰਦਾ ਮਾਂ ਮੇਰੀ ਇੱਥੇ 6 ਮਹੀਨੇ ਰਹਿ ਕੇ ਜਾਏਗੀ अच्छा एक मशवरा तो दे अरुण, जी जी अपना नाम जो है वो दानिश रख के देखूं क्यों? क्या तुझे वाक़ा पड़ गया? ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲੈ ਵੇ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਕਹਿ ਦੇ ਇੱਥੇ ਨਾ ਆਵੇ ਜੇ ਇੱਥੇ ਆਈ ਨਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੇਰੀਆਂ ਲੱਤਾਂ ਤੋੜ ਦਿਆਂਗੀ ਸ਼ੇਰਦਿਲ ਤੇਰੀ ਮਾਂ ਕੋ ਫੋਨ ਵੀ ਹੈਗਾ वे शहर दे ला लो जी माँ आ गई। वे मेरा पुत सोना वे काका बिल्ला ਹਾਲਾਂ ਹੀ ਛੇਤੀ ਕਰੋ 36 ਮਿੰਟ ਦਾ ਸ਼ੋਅ ਸਾਡਾ 35 ਮਿੰਟ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਆਉਣ ਦੇ ਲਾਤੇ मारवा पोता अपने में सुना पुत राजी अल्लाह का शुक्र माँ ये गरीब केस मैंने पकड़ा दे। अम्मा इसका कोड क्या? वे पोते दा कोड 0 दंद आ क्या मतलब? ये दंदा ना खोलनी पैनी अच्छा बैठ जा माँ बैठ जा। अम्मा पता क्या बात क्या? वे पता क्या नौ मेरी किथे आ ते बना मैं 9 भी आ जाते हैं माँ, आज का दिन रह ले और कल मैं तुझे जो है ना दोपहर को 12-1 बजे ना बस पे चढ़ा दूंगा तो चले जाइयो, मैं फिर खुद आऊंगा तुझे मिलने। है गल करने काली कादी एडी पोत्या हीरे वर्गा पोत्या मैं तो 45 सूट ना लेके आई हां अम्मा इधर नहीं बिकने वो। बिस्मिल्लाह अम्मी जी सलाम अलैकुम ਵਾਲੇਕਮ ਸਲਾਮ ਪੁੱਤਰ ਕੀ ਹਾਲ ਆ? ठीक है माँ जी शुक्र है तुसी घर आए हो जी शुक्र है ले आओ चलाओ चलिए अंदर माँ जी ना मरादा वेला मेरी नौ किड्डी चंगी है तू कहना है इथे ना रहो ये आपके साहिबजादे जो है ना ये नहीं चाहते कि आप यहाँ रहें, मुझे ये लग रहा है। ਬਿਲਕੁਲ ਮੰਮਾ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੇਖਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ हाय हाय अल्लाह ना करे माँ जी नु क्यों कोई ना वेखे कमीने तेरी माँ आई तू उसको कह रहे थे गांव चली जा। ਤੇਰੀ ਸ਼ਰਮ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਮਾਮਾ ਨਹੀਂ ਲੱਭਦੀਆਂ ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸ ਦਿਆਂ ये तो शुक्र है उन्हें बहू अच्छी मिली, वरना बेटा तो वापस भेज रहा था। ये बाबू पाकिस्तान की सबसे सख्त जेल कौन सी है? मेरा ख्याल है मच जेल। इंशाल्लाह हम सारे वहां जाओगे। आ जाओ मुदस्सर भाई आ जाओ। मुदस्सर साहब घड़ देख लिया वे अल्लाह विश घाड़ी गाउन दसो पसंद आया वे तन और भाई पूरे घर में एक शीशा नहीं है। तो तुसी की करना है शीशा देख के? इन्होंने रोना होता है। यार प्रॉब्लम क्या है घर का? आ कोई नहीं प्रॉब्लम कोई नहीं है इन्होंने ना खिड़की विचों इंज कड़ के वेख्या वे ते थल्लो बच्चियां ने कहा बांदड़िए मुदस्सर साहब तानू घड़ पसंद नहीं हैगा ते आ जेड़ी फीस हैगी है ना मेरी ओ ते दवो ना। कौन सी फीस? भाई जब घर ही मुझे पसंद नहीं है फीस कौन सी दूंगा? ਕਿਉਂ ਤੇਰਾ ਘਰ ਨਹੀਂ ਪਸੰਦ ਹੈ ਘਰ ਸਾਰਾ ਘਰ ਪਸੰਦ ਤੂੰ ਲਿਆ ਵਾ ਨਹੀਂ ਸਾਰਾ ਅਸੀਂ ਦਿੱਤਾ ਨਹੀਂ ਤੈਨੂੰ ਘਰ ਸਾਰਾ ਘਰ ਵੇਖ ਕੇ ਤੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਘਰ ਲੈਗਾ ਤੇਰਾ ਪਿਓ ਵੀ ਲੈ ओ भाई, ये क्या तरीका है? ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲੈਗਾ ਤੂੰ ਘਰ ले मैं घर ऐसा ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਘਰ ਵੇਖਿਆ मैं लानत भेजता हूँ ऐसे घर पे ਤੂੰ ਘਰ कैसे अपने घर दफाओ। यार तुमने उसे भगा दिया है। ਮਗਾ ਕੇ ਦਿੱਤਾ ਸਾਰਾ ਘਰ ਵੇਖ ਲਿਆ ਉਹਨੇ
ਮੁੜ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਇਸ ਲਈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਘਰ ਨਹੀਂ ਬਹਾਈਦਾ। ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਇੱਥੇ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਨਾਲ ਰਹਿਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਗਾ ਹੁਣ। ਮਾਂ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਅੰਦਰ ਚੱਲ। तो आप कहाँ रहेंगी अगर आप इसके साथ नहीं ਰਹਿਣਾ रहेंगी? ਵੀ ਇੱਥੇ। ਤੇ ਕਿੱਥੇ ਚੱਲੇ ਹੋ? ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਘਰ ਆਇਆ ਕਿਰਾਏ ਤੇ ਕੋਈ ਖਾਲੀ ਹੈਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਕੱਲ ਡਿਸਟੈਂਪਰ ਕਰਾਇਆ ਖਾਲਾ ਹੀ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਰੱਖਣਾ। ਓਏ ਮਾਂ ਹੈਗੀ, ਮਾਂ ਇਹਨੂੰ ਰੱਖਣਾ ਪੈਣਾ। ਓ ਯਾਰ ਇਹ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਦਿਲ 'ਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਹੁਣ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਇਹ ਤੇ ਮਾਂ ਵਾ, ਤੇ ਮਾਵਾਂ ਕਿਤੇ ਰੋਜ਼ ਰੋਜ਼ ਲੱਭਦੀਆਂ। ਇਹ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਾਂ ਲਈ ਰਹਿ ਗਈ। ਉਹ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮਾਵਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤ ਜਵਾਨ ਹੋਣ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਘਰਾਂ ਦੀ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਉਹ ਇਹਨੂੰ ਪਿਛਲੀ ਗਲੀ ਕੋ ਘਰ ਦਿਖਾ ਯਾਰ ਭਾਈ। अच्छा स्टार्ट तेरे जज्बात जो है ना वो सुधीर वाले हैं कि जग्गी मलक वाला? तूने बहुत हो गया। आप तो सभी लोग संग दिल हैं, मगर एक सदर संग दिल नहीं हो सकता। ये हमारी अम्मा है, अम्मा को खुद मैं ऊपर छोड़ने जाऊंगा। ਨਹੀਂ ਉਹ ਪੁੱਤ ਤੂੰ ਜੰਦੇ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਹੈ। नहीं दोस्त किया था। नाजरीन वक्त हुआ एक छोटी सी ब्रेक का, कहीं मत जाइएगा, अभी मिलते हैं ब्रेक के बाद। ਉਹ ਇਹ ਬੋਲਦੇ ਅਜੀਬ ਨੇ। कैसे? ਉਹ ਉੱਥੇ ਕਹੀ ਆ ਨੋਬੀਲੇ ਚਾਪਾਕੋਂ ਕੋ ਜਦੋਂ ਇੰਜ ਕੀਤਾ ਨਾ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਫਰੇ ਉਹਨੂੰ ਆਂਦਾ ਵੀ ਮਹਿਮਾਨ ਹੈ ਤੇ ਬੋਤਲਾਂ ਖੋਲ। वेलकम बैक नाजरीन। जी इर्जा, आज क्या खबर है? शेर को घूंसे मारकर खुद को बचाने वाला साइंसदान सोशल मीडिया पर वायरल। नहीं, वैसे सोचने की बात है, कितना बहादुर साइंसदान होगा कि उसने मुक्के मार दी शेर को। होता ये है कि ऐसी किसी सिचुएशन में जब इंसान फंसता है, जब उसको लगता है कि अब मेरी जान जाने वाली है और मैं अंडर पावर हो गया हूँ, तो अक्सर मगलूब होकर इंसान बिल्कुल शल हो जाता है। कहते हैं ना, जो डर गया वो मर गया। तो वो डरा नहीं, हालांकि उसका बाजू भी उसने कुछ खा लिया, उसके मुंह पर भी, क्योंकि 1 फुट के करीब तो मुंह खुल जाता है शेर का। उसने उसका माथा भी जो है वो अपने जबड़े में एक मर्तबा फंसा लिया था, लेकिन उसने उसको भी निकाल लिया और जो हाथ उसका ठीक था वो उससे उसको मुक्के रसीद करता रहा। इस दौरान उसका साथी जो दूसरे टेंट में सो रहा था वो भी उठ के आ गया और वो कुछ छड़ियां वड़ियां मार के उसको उन्होंने वहां से भगा दी। ये बोट्सवाना का वाकया है, बिल्कुल जवान आदमी, और ये रिसर्च कर रहा था इन्हीं एनिमल्स के ऊपर, और जंगलों में नहीं, खैर स्वानाज में था ये, क्योंकि जंगल में तो नहीं रहते शेर, ज्यादातर तो स्वानाज में रहते हैं। तो ये वहां था। जम्बोला 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 जम्बोला। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮੈਂ ਸ਼ੇਰ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਤੇ ਕਿੱਦਾਂ ਪਾਉਂਦੇ ਫਿਰਦੇ ਨੇ। तू मारे शेर नू? ਜੀ ਆ ਇਹ ਬਾਜ਼ਾਰੋਂ ਨਾ 5 ਰੁਪਏ ਦੀਆਂ ਮਿਰਚਾਂ ਲਵੋ ਨਾ ਤੇ ਇਹੋ ਜੀ ਪੁੜੀ ਬਣਾ ਕੇ ਦਿੰਦੇ। ਤੋੜਾ ਲਈਏ ਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਬਾਬਾ ਕੋ ਹਿਆ ਕਰ, ਸਾਡਾ ਰਿਸਰਚਰ ਹੈ। ਤੂੰ ਵੀ ਯਾ ਕਰ, ਤੇਰੇ ਸਿਰ ਤੇ ਵਾਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਸਾਇੰਸਦਾਨ ਆ। ਅਗਰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖੇ ਏਡੇ ਏਡੇ ਲੰਮੇ ਵਾਲ ਆ ਸਕਦੇ ਨੇ। वो कैसे? ਸੋਹਣਿਆ ਮੇਰੇ ਵਾਲ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਦੋਨੋਂ ਭਰਾਵਾਂ ਨੇ ਕੰਪਰੋਮਾਈਜ਼ ਕੀਤਾ। ਕਿਉਂ? ਮੈਂ ਇੱਥੋਂ ਉਤਰਵਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਮੁੱਛਾਂ ਬਣਵਾਤੀਆਂ। अरुण साहब, क्या बोत्सवाना में बहुत सारी लैंग्वेजेस बोली जाती हैं? ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਮਰਜ਼ੀ ਜਗ੍ਹਾ ਹੋਵੇ, ਜੰਗਲੀ ਜ਼ਬਾਨ ਤੇ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਚਾਚਾ ਜੀ ਬੋਲ ਰਹੇ ਨਾ। ਚਾਚਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਖਾਨਾ ਖਰਾਬਾ, 35 ਸਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਉਮਰ ਹੈ ਸਾਰੀ। 35 साल की उम्र में आपने क्या हासिल कर लिया? ਇਹ ਸਾਇੰਸਦਾਨ ਤੇ ਸ਼ਾਇਰ ਇਦਾਂ ਦੇ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਜੰਗਲਾਂ 'ਚੋਂ ਜੁੱਤੀਆਂ ਖਾ ਖਾ ਕੇ ਇੰਜਦਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹਨਾਂ ਮੈਂ ਤਾਰਫ ਕਰਾ ਦਿਆਂ, ਇਹਨਾਂ ਮੇਰੀ ਜਾਨ ਬਚਾਈ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਮੋਹਸਨ ਹੈ। अच्छा, ये थी दूसरे कैंप में? जी हाँ जी हाँ जी हाँ। टेंट लगा के सोनाज में क्या करते हैं? मैं खुसरे नहीं चाहना जी। यार भला पढ़िया लिखिया बंदा जी यार। मैंने पता नहीं भी कैंप ला की करी दे। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਰਈ ਜਿਹਾ ਖੁਸਰਾ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ? अच्छा जी, आप कौन है? زقالو عطيني بارسل بخنا علي من برادر الله किसका? नेवर होरी से बखने आप बैठा जरा बचाया। अच्छा जी, ये आपके साला साहब हैं? गल ये जनाब, मैं कोई जंगली नहीं गा। वाकई आपने किमोनो जैपनीज पहन रखा है। मैं जंगल च शिकार करन गया सा। अच्छा। ਉੱਥੇ ਉਹ ਕੜਿੱਕੀ ਨਹੀਂ ਲਾਈ ਹੁੰਦੀ ਨਾ ਘਾਹ 'ਚ, जी जी। ਉਹ 'ਚ ਮੈਂ ਫਸ ਗਿਆ ਸਾਂ। फिर ਮੇਰੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮਦਦ ਕੀਤੀ। अच्छा। ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਹੋਸ਼ ਆਈ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖਿਆ, ਮੈਂ ਫਿਰ ਬੇਹੋਸ਼ ਹੋ ਗਿਆ। ਉੱਥੇ ਅੰਦਰ ਬੜੀ ਫਾਈਟ ਹੋਈ ਜੀ। अच्छा ਇਹ ਬਾਰ ਵੇਂਦੀ ਪਈ ਹੈ। अच्छा अच्छा। ਉਹ ਜਦੋਂ ਸ਼ੇਰ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਪੰਜਾ, ਮੈਂ ਮੂੰਹ ਤੇ ਰੋਕਿਆ। यार ये कैसे रोकना है? ਫਿਰ ਉਸ ਮੈਨੂੰ ਮਾਰੇ ਨੇ ਦੰਦ, ਮੈਂ ਗਰਦਨ ਅੱਗੇ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਫਿਰ ਸ਼ੇਰ ਦੇ 2 ਦੰਦ ਟੁੱਟ ਗਏ। ਐਡਾ ਬੁੱਢਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸ਼ੇਰ। ਉਹ ਤੇਰੀਆਂ ਦੇ ਹੱਡੀਆਂ ਹੈ ਨਾ। ਉਹ ਇੰਜ ਕਰਕੇ ਉਹਨੇ ਮਾਰਿਆ ਮੈਨੂੰ ਪੰਜਾ। जी जी। ਮੈਂ ਵੱਖੀ ਅੱਗੇ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਆ ਭੰਡ ਨਹੀਂ ਚਮੋਟਾ ਖਾਂਦੇ। ਅੱਗੋਂ ਸ਼ੇਰ ਨੇ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਬਿਲਾਹੀ ਖਾਣਾ। ਉਸ ਮੈਨੂੰ ਮਾਰਿਆ। ਮੈਂ ਫਿਰ 1.5 ਘੰਟਾ ਉੱਥੇ ਫਾਈਟ ਹੋਈ ਹੈ ਸਾਡੀ। अच्छा। ਇਹ ਬਾਹਰ ਵੇਂਦੀ ਪਈ। ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਤੂੰ ਰੱਖਿਆ ਹੀ ਇਸ ਵਾਸਤੇ, ਮੈਂ ਜੋ ਕਰਾਂ ਤੂੰ ਵਹਿੰਦੀ ਰਹਿਣਾ ਬਸ।
नहीं यार मैंने नहीं पता कौन है भी परदेसन मैं भी परदेसी है भाई ये तो आपकी साथी है। हाँ जब उन्हें मैंने मारिया ना फिर इन्हों मैं कहा वेंदी जानी है कोई फाड़ कोई चीज है वो शेर ते जो मारिया ना इन्हें सोटियां बज गया अच्छा कैंप के सामने दूर बह के मैनू गंदियां गालां कढ़दा रहा वो मैनू आंदा तू औरत लै आया मैं भी अपनी औरत लैके आउंदा। अच्छा शेरनी ज्यादा खतरनाक होती है। शेरनी जी जी हाँ शेर तो वेला ही असल तो शिकार वही करती है। और शेर बैड़ा जे आदमी हड हराम आई क्यों शेर नहीं शिकार करती तो शेर खांदा है वो घर बह के खांदा रहंदा है तेरे दी इतनी इज्जत नहीं होनी चाहिए। लेकिन जब कभी हमला होता है ना या कोई हमलावर बाहर से आते हैं तो फिर शेर ही है वो गोल के गोल लेकर जाता साथ अपने लीड वो करता जी हाँ अपना इलाके को कवर वो रखता है और वो अपनी टेरिटरी को मार्क करता रहता है कि ये मेरी और उनको पता होता है एक दूसरे की टेरिटरी का। ये मेरा साला है जी मेरा भरा वे ਇਹਦੀ ਡਿਊਟੀ ਸਿਰਫ ਮੇਰੀ थी कि मैं जंगल चो नसाना। वो ये बोल दे अजीब ने कैसे वो उत्थे कही जा नौबीले चापाकों को जो इंज कीता ना मैं कहा फरे उन्होंने आंदा भी मेहमान है तो बोतलां खोल नहीं ये सही कह रहे ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ कोई रिश्तेदार ने वो अंदरून जंगल च रहंदे ने वो बोलदे ने। अच्छा ये जो क्लिक्स है ना हाँ ये वाकई उस लैंग्वेज में होते हैं। तो वो सारी कॉन्वर्सेशन ऐसे ही करते हैं। जी हाँ अगर आप दो लोगों की कॉन्वर्सेशन के दरमियान कभी फंस जाएं तो आपको ये लगेगा वो आपका मजाक उड़ा रहे हैं। वो क्लिक्स के साथ बात करते हैं और एक्सक्लेमेशन मार्क के साथ उसको वो लिखते हैं क्योंकि लिखना तो बहुत मुश्किल है। अगर आपको कोई अपना नाम बता दे गोबिले तो आप कैसे उसका नाम लिखेंगे? रोबिले लिख के ते कहाँ कर दे बात। दुनिया में जो सबसे ज्यादा रासिक है जुबान जी जी इशारों की जुबान है। जी हाँ हाँ और ना लेकिन ऐसा भी होता है कि बहुत से ममालिक में जो ना है दैट इज हाँ यस और जो हाँ है वो ना होती है। जैसे इंडिया में जो पहला मेरा एक वाक़या हुआ वो ये हुआ कि आई वाज इन अ होटल तो मैं पहले दिन गया तो मुझे कहीं जाना था किसी को मिलने तो मैंने उससे कहा कि मेरी ये शर्ट इस्त्री कर दें और मुझे 7 बजे से पहले चाहिए क्या मिल जाएगी? तो वो कहने लगा मैंने कहा भाई हाँ या ना में बताओ मिल जाएगी। उसने फिर मैंने कहा आप मजे ले रहे हैं मेरी बात के मैं कह रहा हूँ मिलेगी या नहीं? वो कहने लगा बोला ना मिलेगी। तो पता चला कि इसका मतलब हाँ है। आपको ये जुबान आती है? नहीं मुझे नहीं आती ये तो वो ही कर सकते हैं। सही गल है इसलिए एडी जुबान चाहिए एवें नहीं 8 घंटे बंदा बोलता। जी मेरा भी तजर्बा है जी। क्या ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਐਨਕਾਂ ਵਾਲਾ जी जी वीकेंड ਤੇ ਭਾਵੇਂ 15 ਮਿੰਟ ਹੀ ਬੰਨੇ ਸਾੜੀ ਜ਼ਰੂਰ ਬੰਨੇ। ये क्या बात थी? ਐਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੌਬੀ ਹੈ अपने बरांडे च फिरी जाना। अच्छा वैसे आपने जिस हिम्मत और मर्दानगी के साथ जी हाँ। उस शेर का मुकाबला किया ये काबिले तहसीन है। मैं कहनी जी खूनो खून हो गया है। शेर नहीं है ये सही आंदी ये वेंदी पई है अच्छा चौधरी एलेक्स ने हिम्मत नहीं छड़ी अच्छा ते शेर ने री धौन नहीं छड़ी ਇਹਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਤਾ ਹੈ वेंदी पई है ਇਹਨੇ ਤੇ ਜਦੋਂ ਸ਼ੇਰ ਦੇ ਸੋਟੀਆਂ ਮਾਰੀਆਂ ਨਾ जी जी 8-10 ਛੋਟੀਆਂ ਚੌਧਰੀ ਨੂੰ ਵੀ ਵੱਜੀਆਂ। ਉਹ ਲੜਾਈ ਝਗੜੇ ਚ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਜੀ हो जाता हो ਥੱਲੇ ਉੱਤੇ ਹੁੰਦਾ ਹੋਵੇ ਬੰਦਾ ਆ ਸ਼ੇਰ ਨੇ ਮੇਰੀ ਜਾਨ ਪਤਾ ਕਿਉਂ ਛੱਡੀ ਆਈ क्यों ਉਹ ਜਦੋਂ ਚੱਲਿਆ ਨਾ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿਉਂ ਚੱਲਿਆ ਕਹਿੰਦਾ ਯਾਰ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਮਾਰਨਾ ਤੇ ਬੜਾ ਉਹ वेंदी पई है आप हर वक्त देखती क्यों रहती? ਓਏ ਮੇਰੀ ਅਸਿਸਟੈਂਟ ਹੈ ਨਾ ਮੇਰੇ ਕੋ ਕੰਮ ਸਿੱਖਦੀ ਪਈ ਹੈ ਇਹ ਅਸਿਸਟੈਂਟ ਘੱਟ ਤੇ ਤੇਰੀ ਰੈਫਰੀ ਬਹੁਤੀ ਲੱਗਦੀ। ਤੇ ਜੰਗਲ 'ਚ ਜਦੋਂ 2-4 ਬੰਦੇ ਹੋਣ ਫਸ ਜਾਣ ਤੇ ਫਿਰ ਤਜਰਬਾ ਤੇ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਹੈ यार ये पसरूर की लैंग्वेज केड़ी? अफ्रीका में कहाँ से आ गई जो आपके पीछे साहिबा बैठी हैं? ਆਏ जी जी ਇਹਦਾ ਨਾਂ ਕੀ ਹੈ ਜੀ ये वाकई फीमेल है। मुबैना तौर पे जी आप फीमेल हैं जी। ਹਾਂ ਤੇ ਹੋਰ ਮੈਂ ਕੀ ਆਈਡੀ ਕਾਰਡ ਦਿਖਾਵਾਂ ਆਪਣਾ? वे दानिश तू की पिया करना है ਇੱਥੇ ਐਸੇ ਕੰਮ पे करने तू टेलीफोन अपना वेखी जाना है वे तेरे काम वाले ध्यान क्यों नहीं हैगा? एडे ਵੱਡੇ डॉक्टर तेरे कोल आए नहीं ने कोई अपनी दवाइयां लिखवा ले। ਓਏ ਦੋਵੇਂ ਸ਼ੇਰ ਨਾਲ ਲੜੋ ਨਾ ਧੜੀਆਂ ਐਨਕਾਂ ਲੱਥ ਜਾਣਗੀਆਂ वो कैसे? ਉਹਨੇ ਮਾਰਨਾ ਹੀ ਇੰਨਾ अच्छा एक निशानी वो ये कि अगर तो शेर के चारों पंजे जमीन पर लगे हुए हैं और वो बैठा हुआ है तो आप तसल्ली से वहां से चले जाएं। ਆ ਜਾਣ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਮਾਮਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਨਾ और अगर उसकी दुम दाएं से बाएं हिल रही है तो इसका मतलब ये है कि वो आपको अपने लिए खतरा समझ रहा है। यानी इन्ना टाइम वो देगा कि ਉਹਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਚੈੱਕ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ। ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਸਾਹਮਣੇ ਭੈਣ ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਤੁਹਾਡੀ ਪੁੱਛਲ ਚੈੱਕ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ।
ये भी कहते हैं कि शेर अगर सामने हो तो उसके साथ आई लॉक नहीं करना चाहिए और पीछे को जाना चाहिए। जी बिल्कुल, एक तो ये कि आप पीछे को जाएं। तो अगर उसकी तरफ ये मुंह होगा तो ऑब्वियसली आई लॉक तो हो जाएगा। देखिए आई लॉक आप उसकी आंखों में ना देखें, आप उसके नाक और उसके मुंह की तरफ देखें। अच्छा। अगर वो गुर्रा रहा है तो ये जरा तसल्ली की बात है। यार एडा टाइम कौन दिंदा मैं यानी ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਗੁਫ਼ਤਗੂ है ना जी, ਇਹ 1.5-2 महीने शेर नाल गुजारने चाहिए। और उसमें ये है कि अगर शेर बहुत आहिस्ता आहिस्ता मूव कर रहा है और उसकी दुम बहुत सख्त हुई हुई है, स्टिफ हुई हुई है, तो बस फिर वो आप पे अब हमला करने वाला। मोड़ हाथ ला के देखे नरम में अच्छा सर ये ਉਹਦੇ ਪਿਛਲੇ ਪਾਸੇ ਜਾ ਕੇ जी जी ਉਹਦੀ ਪੁਸ਼ਲ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੈੱਕ ਕਰਨੀ ਵੀ ਸਖਤ ਹੈ ਜਾਂ ਨਰਮ ਹੈ? ओए छोटी मारी जे दे टन दी आवाज तो सही है। अच्छा, अगर चारों ना चार शेर हमला कर ही दे आप पे, हाँ तो बस कलमा पढ़ दो फिर। अच्छा तो कम से कम ये करें, आपने अपनी गर्दन पर दोनों हाथ रखने, आधे हाई नेक पा लो आया भी चंगा। गर्दन बचाएं और अपना चेहरा बिल्कुल सीने के साथ लगा लें। गर्दन बचाएं बाकी सब कुछ खिलाएं। गर्दन ते हाथ रख के ते बंदा कहे चल भी शुरू हो जा। गर्दन ते रख के हाथ ते बंदा भी हल्का हल्का शुरू है डिंग चिक्का डिंग इसके पीछे एक बहुत लॉजिक है, क्योंकि जो कैट फैमिली है, शेर का ताल्लुक भी उसी से ही है। ये पहले अपने शिकार को मारते हैं गर्दन दबोच के, फिर वो उसको खाते हैं। और इसमें ये भी है कि हर शेर जो है वो मैन ईटर नहीं होता। हाँ वेजिटेरियन भी होंगे ਵਿੱਚ। नहीं, सारे नॉन वेज ही होते। और दाना सवार के शिकारी ना घर बह के रो रहे होंगे ने। क्यों यार 6 महीने बाद शेर घर आके चपेड़ा मार गया यार। फर्स्ट टाइम जो डॉक्टर साहब जंगल च गए ने जी जी, मैं वेख्या कतार च खड़े होके बांदर तालियां मार रहे सन। क्यों? कहते शुक्र साडी कौम चो किसी ने डबल MA किया। नाजरीन वक्त हुआ एक छोटी सी ब्रेक का, कहीं मत जाइएगा, अभी मिलते हैं ब्रेक के बाद। लक्कड़ ते घोड़े च बढ़ के नचदा ही। हारून साहब, पिछले दिनों जो मरी में सानेहा पेश आया, इतनी जानें चली गई, किसकी गफलत है, आप क्या समझते हैं? पहली बात तो ये कि ये जो वाकया है ना, ये जो लोगों की जानें गई, इसके 3-4 पहलू हैं। वेलकम बैक नाजरीन। जी इर्जा, क्या खबर है? हारून साहब, पिछले दिनों जो मरी में सानेहा पेश आया, इतनी जानें चली गई, किसकी गफलत है, आप क्या समझते हैं? पहली बात तो ये कि ये जो वाकया है ना, ये जो लोगों की जानें गई, इसके 3-4 पहलू हैं। पहला पहलू ये है कि आपने ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं बनाया कि ट्रैफिक जैम ना भी हो। यार उसका भी इंतजार क्यों करना? आप बर्फ जैसे ही गिरे उसको साफ करना शुरू कर दें। हाँ, अगर ब्लिजर्ड है, आपको पता है ब्लिजर्ड है, कोई 1.5 लाख के करीब गाड़ी, खैर ये भी एक बात बार बार कही जा रही है, 1.5 लाख गाड़ी, एक गाड़ी के लिए 15 फुट कम से कम जगह चाहिए। आप 1.5 लाख गाड़ी लाइन में खड़ी करें, इतनी जगह वहां है? ऐसा नहीं है। गाड़ियां वापस भी आ रही थी, अगर गाड़ियां जा रही थी तो एग्जिट भी हो रही थी, बट स्टिल द प्रॉब्लम इज देयर कि अगर रश हो गया है तो फिर आप निकलें, इसका कोई फायदा नहीं। रश होने से पहले निकलें, उन रोड्स को साफ। आप बाहर जाएं, बाहर के ममालिक में हर इंसान की जिम्मेदारी है अपने घर के बाहर से बर्फ वो खुद साफ करेगा। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप कि 4 साल पहले आप ये देखें कि सेनेटर जॉन कैरी जी, उनके बाहर इसी तरह वो स्नो जो बिखरी पड़ी, उन्होंने शॉवलिंग नहीं की तो उनको $50 का जुर्माना हुआ। टोनी ब्लेयर किया करते थे। हाँ जी, अपने घर के सामने से खुद बर्फ साफ करते थे और हुकूमत की जिम्मेदारी थी कि जितनी रोड्स हैं उन्हें फौरी तौर पे साफ कर दिए जाए। आप कभी नॉर्वे जाके देखें, स्पिक एंड स्पैन कर देते हैं वो, और जब बाहर आती है ना तो पूरे नॉर्वे में सफाई वालों की भी बाहर आ जाती है। बिल्कुल। स्कूल के छोटे बच्चे से लेकर बड़े से बड़ी उम्र का आदमी, ऑफिसर, पॉलिटिशियन, सब लोग सड़कों पे होते हैं और सफाई कर रहे होते हैं और इतना खूबसूरत वो मंजर होता है। देखें, आपको एक चीज और चाहिए, आपकी इन गाड़ियों के अंदर जो मेरे पाकिस्तानी भाई, मेरे बच्चे इस दुनिया से गए, वो बच सकते थे अगर आप तरबियत सही करते। उनको ये पता नहीं था कि हमने शीशे चढ़ा के, हीटर चला के अपने एग्जॉस्ट पाइप को बंद नहीं होने देना। इसको ना बताना, अपने बच्चों को ना सिखाना, ये जुर्म है। इस जुर्म में आपको पता मुजरिम कौन है? आपके स्कूल, आपके असातिज़ा, आपके टीचर, वो मुजरिम है इसके जिन्होंने आपको, मुझे ये बताएं, पाकिस्तान के कितने स्कूल हैं जिनमें ये ड्रिल कराई जाती है कि अगर आग लग जाए तो कैसे इवैक्यूएट करना है? नदारद। मुझे ये बता दें कितने कॉलेजेस, स्कूल्स ऐसे हैं जिनमें ये ड्रिल कराई जाती है कि अगर जल्जला आ जाए पाकिस्तान फॉल्ट लाइन के ऊपर, अगर जल्जला आ जाए तो आपने खुद को बचाना कैसे है? कहीं कोई ड्रिल नहीं, कहीं कोई तरबियत नहीं है।
आप देखेंगे कि बाहर के जितने ममालिक हैं जो तरक्की कर चुके हैं, वहां पर बड़े बड़े बोर्ड्स होते हैं। आप किसी जगह चले जाएं, उस बोर्ड के ऊपर तमाम हिदायत लिखी होती हैं कि अगर आप इस इलाके में जा रहे हैं तो यहाँ ये भी है, यहाँ ये भी है, यहाँ ये प्रॉब्लम भी है। ये सद्देबाब करके निकलें। यहाँ कहते हैं ओ यार मेरी चदर बड़ी, यार मरी चलिए। ना आपने गाड़ी का रेडिएटर चेक किया, ना आपने अपनी गाड़ी का इंजन चेक किया, ना ब्रेक्स चेक की, ना टायर चेक किए। दोस्तों का प्लान बना, आप खेलते कूदते आप मरी चल पड़े। ये भी नहीं होना चाहिए। लेकिन अगर यहाँ पर असातिज़ा और तमाम तालीमी इदारे सही तरबियत देते और बताते कि अगर आप बर्फानी इलाके में जाते हैं, जो जंजीर, आपको पता है कि जान बचाने के लिए वो जो चेन्स हैं वो मरी के लोगों ने, या वहाँ पर जो लोग मौजूद थे मुबैना तौर पे मरी के लोगों ने, वो 5-5 हज़ार रुपए में दी है चंद फुट गाड़ी आगे बढ़ाने के लिए। जी वो एक चाय का कप 1-1 हज़ार का। हारून, इसमें एक इशू और भी है कि हम लोगों ने इस पूरे वाक़या में देखा कि मरी के लोगों को भी बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज़ किया गया, लेकिन हमें एक चीज़ ये एड्रेस करनी चाहिए कि ये एज अ सोसाइटी हमारे पूरे मुल्क का ही मसला है। हम हर कैटास्ट्रोफी में अपना प्रॉफिट तलाश करते हैं। क्या हमने नहीं देखा कि 3 रुपए का मास्क 100 रुपए में भी नहीं मिलता था? वो तो पूरे पाकिस्तान में हो रहा था। तो ये एक पूरे का पूरा हमारे मुल्क में, हमारे मुआशरे में एक ट्रेंड बन गया है कि हर मिजरी में हम लोग प्रॉफिट तलाश करते हैं। हम मजबूरियाँ ख़रीदते हैं, हम लाशों का इंतज़ार करते हैं कि उस पर अपनी सियासत की दुकान चमकाएं। हम लोगों की बदहाली को बेचते हैं और ख़रीदते हैं। रोटी, कपड़ा, मकान, ये नारे लगा के हम लोगों से वोट लेते हैं और उनको ये इंश्योर करते हैं कि ये तीनों चीज़ें उन्हें ना मिलें ताकि अगले इलेक्शन में भी ये नारा बिक सके। आप मुझे बताएं, जब से ये नारा लग रहा है रोटी, कपड़ा, मकान, अगर ये तीनों चीज़ें मिल गई होती तो क्या दोबारा उस पर वोट मिलता? बिल्कुल ना मिलता। रखा जाता है गरीब को, इसलिए गरीब रखा जाता है कि जो बहुत अमीर है वो बहुत अमीर रह सके। और हारून, एक और अलमिया ये है कि हर वाक़या पे, हर इस तरह की कैटास्ट्रोफी पे आप गम और गुस्से का इजहार कर देते हैं, लेकिन कुछ ही दिन के बाद वो बर्फ़ की तरह ठंडा हो जाता है मामला और हम एक नए अलमिया की तरफ। वो इसलिए दानिश साहब क्योंकि हमारी याददाश्त बड़ी छोटी हो चुकी है। जी बिल्कुल। बड़े से बड़ा साने अभी यहाँ पे होता है, लेकिन हम चंद अरसे बाद उसको बिल्कुल भूल जाते हैं। अब आप ये देखिए कि मरी में ये जो भी हुआ है, मैं ये समझता हूँ सबसे ज़्यादा कसूर उनका है कि जो टोल प्लाजा पे खड़े थे, उनको तो पता था ना कि आगे क्या हो रहा है। जी बिल्कुल, उनके पास काउंट था गाड़ियों का। ठीक है, वो कैसे उनको गुजरने दे रहे थे? लेकिन फिर वही बात है कि अगर 1 लाख गाड़ी वहां से गुजरी है तो दैट्स, अगर 50 रुपए भी ले रहे हैं तो 50 लाख का बिजनेस है, ये एक माफिया वो ना नुकसान था। मैं इस बात पे हैरान हूँ, ज़मीर कहाँ है? किसी औरत का जेवर रख के आप उसको एक रात अपनी जान बचाने के लिए कमरा दे रहे हैं। और आपको पता है कि उन इलाकों में क्या किया जाता है? पहली बात तो ये मरी का हुस्न बर्बाद कर दिया, कंक्रीट का मरी बना दिया। कौन देखने जाएगा मरी को? हर तरफ तो ईंटें लगी हुई, हर तरफ तो बिल्डिंग्स हैं, उनको बर्बाद कर दिया। और किया ये जाता है बहुत से होटल्स के अंदर, जब सर्दी बढ़ जाती है ना तो कमरे में से हीटर उतार लिया जाता है कि अब उसके अलग से पैसे लेंगे। मैं हारून एक दफा कॉलेज दौर में सहरा की सैर के लिए मैं निकल गया। कौन सी बात है? मैंने सहरा में पूरी अपनी किताब लिखी। वो सफर पे सफरनामा लिखा? जी, सफर पे मैंने सफरनामा लिखा। सहरा की सैर के बारे में क्या है? यार हैरानगी वाली बात है। क्या? कहाँ पढ़े हो तुम? क्यों? जी तो हैरानगी हो रही है आप पे कि आप मुझे पूछ रहे कि उस किताब में क्या है। आपको इस बात का इल्म नहीं है कि जब मैंने सहरा पे सफरनामा लिखा होगा जी जी तो उसमें क्या होगा? क्या है उस किताब में? कुछ नहीं, रेत ही रेत, रेत ही रेत सारी। यार वो एक जिल्द मेरे हथे चढ़ गई थी, उसमें मैंने रेत इकट्ठी कर ली यूं करके। अच्छा जी, खैर इनकी बातें तो ऐसी ही होती हैं हमेशा। हमारे साथ रूबा खान मौजूद हैं, एक गजल लेके आई हैं हमारे लिए। मेरी बहुत फेवरेट गजल है, आइए इनसे वो गजल सुन। नाज़रीन, ये था आज का शो। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट शो में। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।